कौन ऐसा इंसान है जिसके दिल में तरक्की करने की तड़प नहीं? किसके दिल में यह आरजू नहीं होती कि वो तरक्की करके कामयाब जिंदगी बसर करे? खुशहाली, आसूदगी, आराम और राहत सिर्फ और सिर्फ तरक्की और कामयाबी ही से हासिल किए जा सकते हैं। इनके लिए कौन जिंदगी भर अपनी भरपूर कोशिश नहीं करता रहता? किसके सीने में ये ख्वाहिश हर लम्हा तड़पती नहीं रहती कि उसे ये नेमतें मिलें? ये सहूलतें, ये नेमतें दौलत से हासिल की जा सकती हैं। दौलत खुशहाली का दूसरा नाम है। इससे आराम और आसाइश की चीजें मयस्सर आती हैं। इन्हीं चीजों की मदद से जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजारी जा सकती है और दौलत तरक्की से मिलती है। और तरक्की करने के चंद असूल हैं। ये असूल बार बार के तजर्बे से कारगर साबित हो चुके हैं। वो लोग जिन्होंने इन पर अमल किया तरक्की करके कामयाब हुए और खुशहाल इंसान बने। ये 5 असूल आपके लिए यहां एक एक करके बयान किए जा रहे हैं। नंबर 1, मुकम्मल मालूमात का अहाता। आपको जो काम भी दिया जाए इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल कीजिए। इसका यह मतलब है कि अपने काम के सिलसिले में कोई ऐसी बात आपके इल्म में आने से ना रह जाए जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी हो और आप ना जानते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी अदारे में मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो ये समझते हैं कि वो इस अदारे की बड़ी मशीन का एक छोटा पुर्जा है और उनका काम सिर्फ ये है कि जब उन्हें हरकत दी जाए तो वो हरकत में आ जाएं, वरना साकत रहें। चुनाचा वो मशीन की मजमूई हरकत से कोई ताल्लुक पैदा नहीं करते। ऐसे लोग उस काम की अहमियत को समझने से कासर रहते हैं जो उन्हें सौंपा जाए। अपने काम के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने से उस काम को अंजाम देने का शौक बढ़ता है। पाकिस्तान की एक मुमताज शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद ने एक जगह कहा था कि एक दफा एक ऐसे मकाले के लिए जो सिर्फ 500 लफ्जों का होना चाहिए था, मैंने बरसों तक मवाद इकट्ठा किया। ये सारा मवाद ना सिर्फ उस मकाले के काम आया बल्कि मेरे ज़ख़ीरा मालूमात में भी बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ जो आगे चलकर दूसरे मकालों में इस्तेमाल हुआ। जाहिर है हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा जानते होंगे उतने ही ज्यादा इत्मीनान और गर्म जोशी से उस पर गुफ्तगू कर सकेंगे। चुनाचा अगर आपको अपने काम से लगाव नहीं है तो उसमें अदम दिलचस्पी की वजह तलाश कीजिए। हो सकता है वो वजह यही हो कि आपको अपने काम के बारे में पूरी मालूमात हासिल ना हुई हो। नंबर 2, मकसद से आगाही। जब आप एक मकसद का तयन कर लेते हैं तो फिर उस पर कायम रहिए। कोई शख्स जिस मकसद के असूल के लिए जद्दोजहद कर रहा हो उसके बारे में उसे मालूम होना चाहिए कि वो किस नौइयत का है, और जब उसे ये इल्म हो जाए तो उसके असूल के लिए हालात पर बाज की तरह झपटना चाहिए। ऐसा इंसान नाकामियों और रुकावटों से बददिल नहीं हुआ करता। उसका हौसला हर हाल में बुलंद रहता है। एक अजीम शख्स लॉयड जॉर्ज ने एक जगह लिखा है, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो पहले ये फैसला करो कि क्या करना है, फिर उसको अंजाम देने के लिए सर दाढ़ की बाजी लगा दो। आप अपने जहन में अपने मकासद और इरादों की वजाहत करें और नामुमकिन कामयाबियों के ख्वाब देखने की बजाय मुअय्यन और वाज़ेह मकसद के असूल के लिए भरपूर जद्दोजहद कीजिए। नंबर 3, खुद कलामी का तसव्वुर। अपने हालात के बारे में रोजाना खुद से बातें करें। शायद आपको ये असूल बच्चों जैसा लगे मगर दुनिया के कई कामयाब तरीन अफराद इस पर अमल पैरा रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक इस तरह जोश और वलवले में इजाफा होता है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जमील, वो आई स्पेशलिस्ट हैं। उनको मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है कि चल भाई जमील अब ये करते हैं। इस तरह खुद कलामी से वो अपने आप को किसी मखसूस काम करने का मुहर्रिक देते हैं और वो काम सर अंजाम दे डालते हैं। हम में से बेशतर अफराद इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि लगता है कि वो किसी गफलत की नींद सोए हुए हैं। इस ख्वाबे गफलत से छुटकारा पाने का तरीका यह है कि हर रोज खुद से बातें करके अपने एहसासे फर्ज को जगाया जाए। नंबर 4, इंसानियत की खिदमत। अपने आप को इस तरह सोचने का आदी बनाएं कि मुझे दूसरों की खिदमत करनी है। हकीम मोहम्मद सईद का कौल है, इंसानियत की खिदमत एक शख्स की आला तरीन मराज है। दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर दूसरों को कुछ देने का तसव्वुर भी पाया जाता है। सिर्फ लेने वाले कभी कामयाब नहीं होते। खुद गर्जी हैवानों का शेवा है।
ये जंगलीपन है। जंगलीपन के तौर तरीके एक महदूद अरसे तक ही कामयाब हो सकते हैं, इससे आगे नुकसानदेह साबित होने लगते हैं। लोगों का हमसे नाराज होकर हमारी नाकामी का बायस बनने से अच्छा है कि वो इमदाद तलब हाथ हमारी तरफ बढ़ाएं और हम उनकी मदद कर सकें। इस तरह दोनों कामयाब होंगे, आप भी और वो भी जिनकी आपने मदद की। नंबर 5, मुतहरक लोगों की सोबत। जोश और वलवला रखने वाले इंसानों से मिलना जुलना चाहिए और उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। उनका कुछ ना कुछ असर आप पर भी जरूर पड़ेगा। मशहूर फलसफी एमरसन कहता है, मैं ऐसे इंसानों की तलाश में रहता हूं जो मुझे मुतासर करके मुझसे वो काम करवाएं जिनकी तकमील का मैं अहल हूं। दूसरे लफ्जों में, हर इंसान को एक सही किस्म की तहरीक चाहिए होती है। जोश और वलवले वाले इंसान दूसरों को ये तहरीक फराहम करते हैं। इस किस्म के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ मेल जोल कायम करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जहन में कामयाबी की तमन्ना बिजली की तरह कूदना शुरू कर देगी। एक बात याद रखें कि जो लोग आपका वलवला तोड़ना चाहते हो उनसे दूर रहें। याद दहानी, अपनी जिंदगी का कोई मकसद मुतय्यन कर लें। जब मकसद मुतय्यन हो जाए तो उसके असूल के लिए भरपूर जदोजहद करें। जब एक मकसद हासिल हो जाए तो कोई और मकसद सामने रख लीजिए और उसके असूल के लिए अपनी सारी ताकत लगा दें। खुद को जोश और वलवले की अहमियत समझाएं और ऐसे लोगों की सोबत में बैठें जो जोश और वलवला रखते हों। अपने काम के बारे में पूरी मालूमात हासिल करें, अपने आप से रोजाना बातें करें और खुद को कुछ करने का मुहर्रिक दें। अपने अंदर से खुद गर्जी को निकाल बाहर करें और इंसानियत की खिदमत को अपना शेवा बना लें। इस तरह आप तरक्की की तमाम मंजिलें तय कर पाएंगे और जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे और जहां तक जाना चाहते हैं जा पाएंगे। आखिर में एक बात, कामयाबी का सफर एक मुसलसल कोशिश है जिसमें तातुल की कोई गुंजाइश नहीं होती।